नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये सभी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? केदारनाथ सिंह जो हैं ये तार सप्तक में सम्मिलित नहीं हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, मुक्ति बोस, अज्ञेय और नेमिचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, ये सभी जो है तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित था। इसका प्रथम प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा किया गया था। चारों भागों का प्रकाशन अज्ञेय के द्वारा ही किया गया था। फिर है परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल 1882 ईस्वी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल इसे अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ प्रथम हिंदी उपन्यास मानते हैं और इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला श्री निवास दास, 1882 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। मुर्दों का टीला, डूबते मस्तूल, महाभोज और लालटीन की छत। यहाँ पे मुर्दों का टीला जो है वो रांगे राघव की रचना है। डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता की रचना है। महाभोज ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। लालटीन की छत ये निर्मल वर्मा का। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में ये आ भी सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी? यह मिली थी 1880 ईस्वी में और टीजीटी 2021 में यह प्रश्न आ चुका है। फिर किसी भी परीक्षा में ये दोहराया जा सकता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। राजा शिवप्रसाद को जब अंग्रेज सरकार की ओर से सितारे हिंद की पदवी मिली थी तो सितारे की तुलना में 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। भारतेंदु जो है उर्दू की जो कविताएं लिखते थे वो रसा नाम से लिखते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि किसका उपनाम रसा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर अगला प्रश्न है, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीत थी। मेरी माता नहीं, मेरी ममता होना चाहिए। मेरी ममता ही वहाँ नीत थी, मर्यादा थी। ये धृतराष्ट्र का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे अंधा युग के बारे में थोड़ा जान लें कि अंधा युग का प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 5 अंक हैं और इसके जो पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विद्याचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण आदि। फिर अगला प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक व्याख्या थी वो काव्यालंकार में की गई थी। तो यह मम्मट द्वारा उनके ग्रंथ काव्यालंकार में किया गया था। उनकी जो पंक्ति है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। फिर है यहाँ देखिए रचनाकार का नाम दिया, नाट्यशास्त्र रचना जो है
ये भरतमुनि की है। साहित्य सर्वस्व सीताराम चतुर्वेदी, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्र वामन। और विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। फिर यहाँ पे स्थापना है कि कुंवर नारायण की काव्यकृत चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रेरित हैं। क्षणवाद छायावाद कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो यह जो है ये इसमें सही है, स्थापना जो की गई वो सही है, लेकिन इसका तर्क जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए सही और आर गलत है। क्षणवाद जो है वो प्रयोगवादी कविता की विशेषता है, न कि छायावाद की। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? होली का उपहार, बड़े घर की बेटी, मुक्तिमार। ये प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, जबकि देवदासी यहाँ पे लिखा है, देवदासी। देवदासी लिखा गया है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर अगला है, यहाँ पे पुस्तकों को सुमेलित करना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो यहाँ पे साहित्य का इतिहास दर्शन, तो ये है नलिन विलोचन शर्मा। यहाँ पे विलोचन, लोचन और दर्शन यहाँ पे हम मिला लेंगे, ये हमको हमेशा याद रहेगा कि लोचन से ही दर्शन होता है। भाषा काव्य संग्रह, ये महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूट की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। विपुल मणि रत्नों की छबिजाल, जीवन को लेकर नौ विचार, सुमन हृदय से सेज बिछाते, सुनता बसंत है उपवन में कल पूजित पिक। विपुल मणि रत्नों की छबिजाल, जीवन का लेकर नौ विचार। यहाँ पे ये जो पंक्ति है, विपुल मणि रत्नों की छबिजाल, ये पंत की पंक्ति है। और जीवन को लेकर नौ विचार, ये जीवन का लेकर नौ विचार, ये प्रसाद की पंक्ति है। तो ए में तीन और बी में एक, नीचे भी देख लीजिए, ए में तीन बी में एक। फिर है, सुमन हृदय में सेज बिछाते, सुनता बसंत उपवन में कुल पूजित। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। सी में चार है, महादेवी वर्मा, सुमन हृदय में सेज बिछाते और सुनता बसंत में उपवन में कल पूजित पिग, ये निराला की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये किसकी कृति है? तो ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की कृति है। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, यह किसकी कृति है? तो ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। और शाही जो है नई कविता के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे उनकी रचनाएं भी दी हुई हैं, उसको भी देख लीजिए। शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। उनकी रचनाओं में साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। फिर अगला प्रश्न है, काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र, काव्यावेक्षणात्, काव्य यशि क्षया अभ्यास इति हेस्तुस्त दुधवे। तो ये मम्मट का शक्ति निपुणता, यही हम याद कर लेंगे कि ये मम्मट का कथन है, मम्मट का कथन है। फिर
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। ब्रजभाषा, अवधी, यहाँ पे ग्रंथ का नाम नहीं है, ये भाषा है और उसकी बोली दी हुई है। हरियाणी और छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे मिलान करना है, तो मिला लीजिए। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं, अवधी को वैशवाड़ी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खलटाई। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिह्नित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1894 ईस्वी में है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, तो ये सही है। 1882 में परीक्षा गुरु आता है और यह जो है 1888 में आता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। 1894 इसका प्रकाशन वर्ष नहीं है। चंद्रकांता जो है प्रकाशित हुई थी 1888 ईस्वी में। और इसके जो रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री हैं। ये अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, हिंदी में माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा मानना है कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। और इसका अगर ट्रिक याद करना चाहिए तो याद कर सकते हैं, चंद्र के सन, नरेंद्र वीर और कुसुम। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है? तो ये जो है 4 कृतियों में मानी गई है। इसमें रामचरितमानस कांड में विभाजित है, गीतावली और बरवै रामायण कवितावली, ये सभी कांड में विभाजित हैं और इसमें उत्तरकांड पाया जाता है। तुलसीदास के बारे में ग्रियर्सन का कथन है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं। फिर अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का भी कथन देख लीजिए। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए ही काफ़ी है। तुलसीदास जो है आचार्य शुक्ल के बहुत ही प्रिय कवि हैं और इनकी प्रशंसा के लिए वो कई पंक्तियाँ कहे हुई हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कथन ये है कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल पे कमेंट करिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो उसको भी चैनल पे कमेंट करिए। यहाँ पे प्रश्न है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। तो हम पहले चंदायन से शुरुआत करेंगे। चंदायन जो है 1379 ईस्वी में है और मृगावती 1503 ईस्वी में है, मधुमालती 1545 ईस्वी में है, पद्मावत 1540 ईस्वी में है। ABCD ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्रीधर पाठक को आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। ऑप्शन सी इसमें सही है। इनकी रचनाओं में जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक आदि। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो चिंतामणि का पहला भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा भाग 1945 ईस्वी में,
तीसरा भाग 1983 ईस्वी में और चौथा भाग 2004 में प्रकाशित हुआ था और 2004 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने इसका संपादन किया था। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभ्यंजनावाद। इनकी जो व्यवहारिक आलोचना है वह है काव्य में अभ्यंजनावाद। इनकी सैद्धांतिक आलोचनाओं में कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और वैचित्र्यवाद से काव्य में अभ्यंजनावाद आदि। फिर है व्यवहारिक आलोचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि। मनोवैज्ञानिक जो इनके निबंध हैं, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि भावों तथा मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पे सबसे पहले दंडी आएंगे। दंडी का समय जो है 7वीं शताब्दी माना गया है और वामन जो है 8वीं सदी के माने गए हैं। तो दंडी के बाद वामन, फिर मम्मट का समय 11वीं शताब्दी माना गया। विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के माने गए। यहाँ पे 7, 8 और मम्मट जो है 8वीं शताब्दी के। वामन जो है मम्मट 11वीं शताब्दी के, वामन जो है 8वीं शताब्दी के। ऑप्शन ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। दंडी जो है 7वीं शताब्दी के, वामन जो है 8वीं के, मम्मट 11वीं के, विश्वनाथ 14वीं के और पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं, पंडित जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के माने गए हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिह्नित कीजिए। यह कृत अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृत में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। इसमें ए, बी और डी सही हैं, सी ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पे इस कृत में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण किया गया है। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर व्याख्या किस आचार्य की है? अनुमतिवाद की जो व्याख्या है वो आचार्य शंकुक ने दिया था और इन्होंने चित्र तुरंग न्याय की भी स्थापना की थी। चित्र तुरंग न्याय की भी स्थापना की थी। यहाँ पे भट्टलोलट ने अपना सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन, और शंकुक ने सिद्धांत दिया अनुमतिवाद, इनका दर्शन है न्याय दर्शन। भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद दिया था, इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त ने अविभक्तवाद दिया था, इनका दर्शन है शैव दर्शन। फिर यहाँ पे जीवन काल के अनुसार मिलान करना है। केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। ऑप्शन ए सही है। हमको सबका सन नहीं याद हो सकता, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन पहले आ रहा कौन बाद में। केशव का समय 1555 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी में। फिर संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामह, काव्यालंकार सूत्र वामन, काव्यालंकार दंडी।
यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत है। काव्यालंकार सूत्र सही संगत का चुनाव करना है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। काव्य प्रकाश रचना जो है वो मम्मट की है और काव्यादर्श रचना जो है वो दंडी की है। काव्यालंकार सूत्र वामन का है, तो ये तो सही ही है। और काव्यालंकार ये भामह का है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सही कथन है 1 और 2। एक और 2 ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। रैदास के गुरु का नाम पूछ रहे हैं। रैदास के गुरु, रैदास किसके गुरु थे ये पूछ रहा है। प्रश्न है कि रैदास किसके गुरु थे। रैदास जो है मीरा के गुरु थे। रैदास के 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कितने पद, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और इनका जन्म 1388 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म काशी में हुआ था और ये कबीर के पहले आते हैं। इनकी प्रमुख लाइन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।